हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं भाज्य ज्ञात करना। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 13 पढ़ लिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो आज हम सीखते हैं भाज्य ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल कितना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्मेट होती है वो देख लें। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सही है, यानी भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल कितना है, 4 गुना, और शेषफल कितना है, 3 गुना। सही है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल कितना है, 3 गुना है। अब शेषफल दे रखा है 4, तो 4 का 3 गुना कर दो 12। अब हमें पता है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, जो कि पहले लिख चुका। मैं तो भागफल निकालना है, तो इसमें लगाता है 4 से भाग कितनी हो गया, 3 बार। सॉल्व कर दें से 12 3 36 प्लस 4 यानी कि 40 आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले तो इनके ऊपर बनाना कौन किसका गुना है। भाजक भागफल का तो 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब शेषफल दे रखा है 4, तो 4 का 3 गुना हो गया 12। सही है, अब हमें भागफल निकालना, तो इसमें लगाता है 4 से भाग, क्योंकि ये तो 4 गुना पहले लिख चुका। तो इसमें लगाता है 4 से भाग, तो भागफल निकल गया है 3। अब सॉल्व करते हैं 12 3 36 प्लस 4 यानी 40 आंसर है। नोट करें। ठीक है, फिर आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। ठीक है ना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सही है, यानी भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है, 3 गुना, तो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का तो 3 गुना है और शेषफल का कितना है, 6 गुना। सही है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का तो 3 गुना है और शेषफल कितना है, 6 गुना है। अब हमें शेषफल कितना दे रखा है, 2 का 6 गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये, 12। अब हमें पता है कि भाजक भागफल का 3 गुना है, जो कि पहले लिख चुका 3 गुना। तो इसमें लगा दो 3 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। चेक कर लो कि भाजक भागफल का 3 गुना है या नहीं। तो 4 का 3 गुना कितना होगा, 12। सही है, सॉल्व कर दो। 12 चौक 48 प्लस 2 कितना आंसर आ गया, 50। ठीक है ना, सबसे पहले ऊपर लिख लें कौन किसका गुना है, यानी कि भाजक है वो भागफल का तो 3 गुना है, लेकिन शेषफल कितना है, 6 गुना। अब शेषफल दे रखा है 2, तो 2 का 6 गुना कर दो 12। अब भाजक भागफल का 3 गुना है, जो कि पहले लिख चुका। तो इसमें लगा दो 3 से भाग कितनी बार गया, 4 बार। गुणा कर दो 12 चौक 48 प्लस 2 50 आंसर है। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। ठीक है ना। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल कितना है 2 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात कीजिए यानी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो लिख लें फिर। हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। अब भाग के प्रश्न में भाजक और भागफल का कितना है 5 गुना और शेषफल का कितना है 2 गुना। शेषफल दे रखा है 30। अब भाजक और शेषफल का कितना है 2 गुना है। तो 30 का 2 गुना कितना हो गया 60। अब भाजक भागफल का 5 गुना है जो कि पहले ही लिख चुका, तो इसमें लगा था 5 से भाग, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सही है 12 आ गया। गुणा कर दो 12 छिक्के 72 और 30 यानी 750। यही आंसर है। नोट करें। आगे देखें। क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में भाजक कमा भागफल का 25 गुना। ठीक है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। ठीक है। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल कितना है 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अभी तो दे रखा था शेषफल, हमने क्या लिख लिया भागफल। यानी भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल कितना है 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखें भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल कितना है 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। अब हमें दे रखा है भागफल 16। ठीक है ना। अभी तो दे रखा है शेषफल, अब क्या दे रखा है भागफल। तो क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो भागफल का 25 गुना है, अगर ये 16 तो 16 से गुणा कर दो, इसमें 25, 16 में 25 से, ठीक है, गुणा कर दो। या 16 का 25 में 25 का 16 में, 16 पंजे 80, जीरो हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, सही है। अब देख लें कि भाजक भागफल का 25 गुना हो गया। अब शेषफल का कितना है 5 गुना है भाजक। अभी तक जे पहले देखा रखा था, जे दे रखा था। अब भाजक पता है, शेषफल निकालना है, तो भाजक वो शेषफल का 5 गुना जो पहले लिख चुका, तो इसमें लगा था 5 से भाग, 5 अट्ठे 40 और जीरो की जीरो। सॉल्व कर दो। 16 चौक 64 प्लस 80 कितना आ गया 64 80। ठीक है। नोट करें। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है
भाग के एक प्रश्न में भाजक कोमा भागफल का, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल कितना है 4 गुना, तथा भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है यदि भागफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सही है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि भागफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वो लिख लें इसका फॉर्मेट, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सही है। अब देखें कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितना है 3 गुना। अब भागफल दे रखा है कितना 15, तो भाजक वो भागफल का 4 गुना है, तो 15 का 4 गुना कितना होगा 60। ठीक है। अब भाजक वो शेषफल का कितना है 3 गुना है, जो कि पहले लिख चुका, तो इसमें लगा दें 3 से भाग 60 में, तो 3 दूनी 6 और 0 की 0। देख लो अब 20 का 3 गुना कितना होता है 60। सॉल्व कर दें इसे, 0 15 छिक्के 90। ठीक है। जब भी गुणा करना हो सबसे पहले 0 काउंट कर लें, 0 को 0 लगा दो, 15 छिक्के 90 और ये 20, यानी कि 920। नोट करें। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में किसी संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, तो हमने संख्या मान ली x, इसमें लगाना है 555 तथा 445 के योग करके। ठीक है। तो एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, तो ये क्या होगी भाज्य। सही है। यानी ये तो हो जाएगा x बट्टे 1000, ये तो हो गया भाज्य, और इससे लगा रहे हैं भाग, तो ये हो गया भाजक। यानी एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल जो आता है, भागफल उनके अंतर, तो 555 और 445 इनका अंतर ले लो 0, 1 और 1, इसके 2 गुने के बराबर आता है। सही है। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से लगाना भाग, तो हमने संख्या मान ली x, इसमें लगा रहे हैं इनके दोनों का योगफल जोड़ा तो 1000। अब भागफल जो उनके अंतर, उनका अंतर यानी कि इसका अंतर है 110 और 2 गुने के बराबर आता है, यानी कितना आता है 220। अब शेषफल दे रखा है 30, तो वही लिख लें अभी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सही है। अब भाज्य क्या है x, भागफल कितना है 220 इंटू, सॉरी भाजक दे रखा है 1000, भागफल कितना है 220 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 30। सॉल्व कर दो, 0 कर लो पहले तो, 1 2 3 4 और ये 22 प्लस 30 जोड़ दो, 1 2 और 30। सही है। यही आंसर है। यानी एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से लगा रहे भाग, तो इनका योग करके आए 1000, इससे संख्या में लगा रहे भाग तो हो जाएगी ये भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं वो कहलाता है भाजक। अब भागफल इनका अंतर आया 110, 2 गुने के बराबर आता है। अब हमने देखा कि भाग यहाँ लगा दिया, तो भाजक दे रखा है 1000, भागफल दे रखा है 220, शेषफल है 30, इसका इसमें गुणा किया तो 1 2 3 4 और 22, 22 एकम 22 प्लस 30, इनको जोड़ा तो 22 00 30। सही है। इससे आगे अब कल पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करनी है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को।